हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अटल कोचिंग क्लासेस में। और आज आपको फिर से लेकर आए हैं आईटीआई के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ, जिसमें यदि आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो या तो आपकी गत परीक्षाओं में पूछे गए हैं या आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। और यदि आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में भी हैं तो भी ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, किस वॉइस को पैरेलल जो वॉइस भी कहते हैं? तो पूछा गया कि पैरेलल जो वॉइस किसे कहेंगे। ऑप्शन नंबर 1 पाइप वॉइस को, ऑप्शन नंबर 2 बेंच वॉइस को, ऑप्शन नंबर 3 लेग वॉइस को, ऑप्शन नंबर 4 पिन वॉइस को। तो आप साथ के साथ क्वेश्चन को पढ़ करके कमेंट में अपने जवाब दे सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि आपको कौन से क्वेश्चन कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन से टॉपिक से आते हैं। तो इसके हिसाब से आप अपनी तैयारी और बेहतर कर सकें। तो किस वॉइस को पैरेलल जो वॉइस कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा नंबर 2 बेंच वॉइस। बेंच वॉइस को पैरेलल जो वॉइस भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, अस्थायी रूप से फिट किए जाने वाले पुर्जे प्राय नट और बोल्ट के द्वारा जोड़े जो हैं, जिनको कसने व ढीला करने के लिए एक प्रकार का टूल प्रयोग में लाया जाता है, जिसे कहते हैं। यानी अस्थायी रूप से फिट किए जाते हैं, यानी नट और बोल्ट हैं वो जुड़ जाते हैं अस्थायी रूप से, यानी ढीले डाले होते हैं, यानी उनको एकदम कसा नहीं जाता है। तो उसके लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? स्पेनर्स का, ऑप्शन नंबर 2 वाइस का, या सी क्लेप का, या प्लायर्स का। तो किसी भी चीज़ को कसने के लिए प्रयोग किया जाता है स्पेनर। आंसर नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, किस स्पेनर के सिरे खुले होते हैं और उनके सिरे अंश के साथ 15 डिग्री का कोण बनाते हैं? तो सिरे किस स्पेनर के खुले हुए होते हैं और उनके सिरे अंश के साथ 15 डिग्री का कोण बनाते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका रिंग स्पेनर, ऑप्शन नंबर 2 सेट स्पेनर, ऑप्शन नंबर 3 सॉकेट स्पेनर, या ऑप्शन नंबर 4 पिन हुक स्पेनर। तो 15 डिग्री का कोण बनाने वाले अंश के साथ सिरे के साथ कौन से स्पेनर हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा नंबर 2 सेट स्पेनर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, किस स्पेनर के मुँह के साइज़ को घटाया या बढ़ाया जा सकता है? उसकी बनावट में दो जो होते हैं, एक जो फिक्स होता है, दूसरा क्या होता है, मूवेबल होता है। यानी जिस स्पिनर का नाम पूछा गया है आपको, उसके दो तो मुँह होते हैं और उसके साइज़ को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, यानी एडजस्ट किया जा सकता है। एडजस्ट को क्या कहते हैं? घटाया बढ़ाया जा सकता है, यानी फिक्स किया जा सकता है उसको। उसकी बनावट में दो जो होते हैं और एक जो फिक्स होता है तो दूसरा मूवेबल होता है, तो उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर 1 ट्यूबुलर बॉक्स स्पिनर, ऑप्शन नंबर 2 रिंग स्पिनर, नंबर 3 एडजस्टेबल स्पिनर, और नंबर 4 सॉकेट स्पिनर। तो जैसा कि आपको ऑप्शन से पता चल सकता है कैसे कि घटाया बढ़ाया जा सकता है, यानी एडजस्ट किया जा सकता है, फिक्स करना, एडजस्ट करना। तो दूसरा मूवेबल है, तो इसको एडजस्ट करने के लिए तो ऑप्शन नंबर 3 एडजस्ट के अंदर आपका आंसर हो जाएगा एडजस्टेबल स्पिनर। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो जिस औजार की सहायता से पेंच को कसा या ढीला किया जा सकता है उसे कहते हैं। यानी किसी पेंच को कसने के लिए, तो नाम से स्पष्ट है, पेंच दे दिया आपको, पेंच का पूछा है, तो पेंच के लिए पेंच स्पिनर, प्लायर्स, या वॉइस, या पेंचकस। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या आ जाएगा? पेंचकस नाम दे रखा है, तो आप कभी कभी क्वेश्चन से भी देख सकते हैं, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन सा आंसर सही हो सकता है। यदि आपको पता नहीं हो, क्वेश्चन आपका नहीं आ रहा हो, या आप तुक्के लगा रहे हो, तो ऐसे क्वेश्चन इस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। तो पेंच को कसने या ढीले करने के लिए पेंचकस का उपयोग किया जाता है। आंसर नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, 6 की ओर। वह कौन सा टूल है जिसका प्रयोग कार्य करते समय छोटे को पकड़ने के लिए किया जाता है? तो पकड़ने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? प्लायर्स का, या स्पिनर का, या वॉइस का, या पेंचकस का? वॉइस का यूज़ किया जाता है आपका, वॉइस का यूज़ किया जाता है जॉब को पकड़ने के लिए, जॉब को पकड़ने के लिए। और पेंचकस से पेंच आपने पढ़ा है, अच्छी वाला क्वेश्चन हमने किया है, पेंच के लिए किया जाता है। और स्पिनर के लिए ढीले या कसने के लिए प्रयोग स्पिनर किया जाता है।
तो पकड़ने के लिए किसका यूज किया, छोटे को पकड़ने के लिए प्लायर्स का यूज किया जाता है। आंसर नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, प्लायर के कौन कौन प्रकार हैं। प्लायर के प्रकार पूछे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 साइड कटिंग प्लायर्स, ऑप्शन नंबर 2 लॉन्ग नोज प्लायर्स, ऑप्शन नंबर 3 स्लिप जॉइंट प्लायर्स, या ऑप्शन नंबर 4। तो देख के बता सकते हैं आपकी प्लायर्स के कौन कौन से प्रकार हैं। तो साइड कटिंग प्लायर्स भी होते हैं, लॉन्ग नोज प्लायर्स भी होते हैं और स्लिप जॉइंट प्लायर्स भी होते हैं, यानी तीनों होते हैं। यानी साइड कटिंग प्लायर्स, लॉन्ग नोज प्लायर्स और स्लिप जॉइंट प्लायर्स तीनों होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर 4 सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन, पेचकस का कौन प्रकार है, यानी पेचकस किस किस प्रकार के होते हैं, पेचकस के टाइप कौन कौन से हैं, तो आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर, ऑप्शन नंबर 2 हैवी ड्यूटी स्क्राइबर, ऑप्शन नंबर 3 फिलिप हेड स्क्रू ड्राइवर, या ऑप्शन नंबर 4 सभी। तो स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर भी होता है, हैवी ड्यूटी स्क्राइबर भी होता है और फिलिप भी होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी हो जाएंगे इसका आंसर। तो पेचकस के प्रकार हैं, तो स्टैंडर्ड भी होगा, हैवी ड्यूटी भी होगा और फिलिप हेड। पेचकस को इंग्लिश में कहते हैं स्क्रू ड्राइवर। तो चारों आंसर आपके राइट हैं, तीनों आंसर आपके राइट हैं। तो आंसर नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, 1 माइक्रोन का मान होता है। 1 माइक्रोन का मान आपको पूछा है, कितना होता है, 0.001 मिमी या 0.01 मिमी, या ऑप्शन नंबर 3 0.001 मिमी, या ऑप्शन नंबर 4 0.1 मिमी। 1 माइक्रोन कितने के बराबर है। तो जैसे कि आपको पता है कि 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है, 10 की पावर -6। 1 माइक्रोन सेंटीमीटर के बराबर होता है, सेंटीमीटर नहीं मीटर के बराबर होता है। 1 माइक्रोन बराबर 10 की पावर -6 मीटर के बराबर होता है। इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे, सेंटीमीटर में बदलने के बाद इसको एम यानी मिमी में बदलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 0.0001 मिमी आंसर हो जाएगा 1 माइक्रोन के बराबर। मिमी में पूछा है तो मिमी में निकालेंगे, यदि मीटर में पूछा गया तो मीटर में, ऑप्शन यदि मीटर में दिए गए तो मीटर में निकालेंगे, और सेंटीमीटर में दिए गए तो सेंटीमीटर में। तो इसका राइट आंसर नंबर 3 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा स्पिनर षटभुज आकार की छड़ बनाया जाता है और जिसका सिरा 90 डिग्री के कोण में मोड़ दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 एलन की मंकी रेंज, ऑप्शन नंबर 3 टी सॉकेट रेंज, या एडजस्टेबल पिन फेस स्पिन। तो कौन सा स्पिनर षटभुज आकार की छड़ में मोड़ दिया जाता है, यानी छड़ बनाया जाता है और जिसका सिरा 90 डिग्री के कोण में मोड़ दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका एलन की ऑप्शन नंबर 1। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपने 10 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं यानी राइट हैं आपके, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में अपने ज़रूर बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बता सकते हैं और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।